हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, सवाल में यहाँ एक आकृति दिया है 6.39 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जो भुजा क्यू पी को आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसको यहाँ टी तक बढ़ाया गया है और पी को एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोण एस पी आर, यहाँ पे देखिए कोण एस पी आर, ये जो कोण है 135 डिग्री दिया हुआ है, और कोण पी क्यू टी, यहाँ पे कोण पी क्यू टी यहाँ 110 डिग्री दिया है। तो हमें ज्ञात करना है पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू, ये अंदर का एंगल, इस साइड का एंगल। ठीक है, हम लोग को बताना है। तो आइए इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है और यहाँ पे हमें ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एंगल x है। ठीक है, कौन पी आर क्यू बराबर वाट है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, पी आर क्यू बराबर x। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें कौन x है, यही x हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस सवाल में, तो आइए इसे हम लोग देखिए। यहाँ एक क्या हो रहा है, यहाँ एक आसन कोण बना रहा है, और आपको पता है रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या होता है कि एक रेखा पे अगर कोई आसन कोण पड़ता है तो दोनों तरफ का कोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर। मतलब ये कोण 135 डिग्री और इसके तरफ का ये कोण, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे y है, ये डिग्री y डिग्री का कोण है, तो यहाँ से y प्लस 135 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कैसे रैखिक युग्म से ये दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हम लोग जो है कोण y को निकाल सकते हैं। कोण y बराबर क्या होगा, 180, और ये प्लस 135 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 135 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 180 में से 135 को घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 180 में से 135 को घटाएंगे 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गौर करिए, त्रिभुज पी आर क्यू में। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ये त्रिभुज जो है पी आर क्यू, इसमें क्या है, त्रिभुज है, और आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो त्रिभुज पी आर क्यू में यहाँ एक और देखिए कोण बन रहा है इस तरफ, पी क्यू टी। ये पी क्यू टी क्या है, इस त्रिभुज के लिए एक बहिष्कोण है। तो इस त्रिभुज में बहिष्कोण कौन सा है, बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है। कौन सा बहिष्कोण है, बहिष्कोण बराबर कोण पी क्यू टी बराबर कितना है, 110 डिग्री के बराबर है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कोण इस दोनों तरफ का योग जो है बहिष्कोण के बराबर होता है। तो y प्लस एक्स बराबर क्या होता है, कोण पी क्यू टी, जो कि क्या है, वो एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर कोण पी क्यू टी है। यहाँ से हम लोग सिंपल मान पुट करेंगे, y बराबर कितना है, y बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, y बराबर क्या है, 45 डिग्री है। x बराबर कितना है, x ही तो निकालना है, और कोण पी क्यू टी बराबर कितना है, 45 डिग्री, सॉरी पी क्यू टी कितना है, यहाँ पे 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री। यहाँ से x बराबर क्या करेंगे, ये 110 डिग्री है, और ये प्लस 45 को बराबर को उस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 45। ठीक है, और इसको अब हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 6, 45 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा x का वैल्यू। आइए अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है ना, y x z। ठीक है, ये एक त्रिभुज है हमारे पास जिसमें कोण यहाँ x बराबर 62 डिग्री दिया है, और ये कोण पूरा y जो है इधर ये 54 डिग्री है, और यहाँ पे हमें कोण y o z, ये वाला कोण जो ऊपर बन रहा है इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये लाइन जो है y o और y z, इस जो यहाँ कोण बन रहा है इसको समद्विभाजित करता है। मतलब ये कोण 54 को 2 बराबर भाग में बांटता है, और यहाँ पे भी जो भी कोण बन रहा है उसको ओ जेड जो है 2 बराबर भाग में बांटता है। तो आइए इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज
एक्स वाई जेड, ये पूरे त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का में क्या करना है, तीनों कोनों का समेशन निकालना है, तीनों कोनों का जोड़ करना है। यहाँ से कोण, ये कोण ले लेते हैं जेड एक्स वाई, यानी ये वाला कोण प्लस यहाँ का कोण कोण एक्स वाई जेड प्लस यहाँ का कोण, इस साइड का कोण क्या हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई। ये तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं। कोण एक्स का जो वैल्यू है उसका मान है 62 डिग्री, प्लस यहाँ वाई पे जो कोण बन रहा है इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 54 डिग्री। ठीक है, और इसका हमें पता नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है कि जेड पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से हो गया कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से इस कोण का वैल्यू निकाल लेंगे। कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 54 प्लस 62 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 प्लस 54 116 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कोण एक्स जेड वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180, ये प्लस 116 उधर जाएगा तो माइनस 116 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 116 को घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का कोण हमको पता चल गया है, कितना आ गया है 64 डिग्री। ठीक है, चूँकि सवाल में लिखा है कि वाई ओ और वाई जेड, ये जो यहाँ का जो जितना कोण बन रहा है उसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि ये समद्विभाजक है। तो यानी कि ये अंदर का कोण कितना होगा, यहाँ का कोण कितना होगा 54/2, तो कितना हो जाएगा 54/2 कितना हो जाएगा, 54 का आधा कितना हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा कोण 64 था, ओ जेड जो है इस पूरे 64 को दो बराबर भाग में बांट रहा था। ये अंदर का सिर्फ यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 64/2 यानी 32 डिग्री का। ठीक है, ये क्या होगा 32 डिग्री। और आपको पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है, यानी कि कोण ओ प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर क्या होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ का 27 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ओ हमको पता नहीं है, यहाँ का कोण हमें ज्ञात करना है, प्लस यहाँ जो जेड पे कोण बन रहा है इसका भी हम लोग निकाले हैं 27 डिग्री, प्लस यहाँ जो वाई पे 27 डिग्री और जेड पे जो बन रहा है वो 32 डिग्री है, ये 32 डिग्री है। टोटल समेशन 180 डिग्री है। तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 32 में 27 को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 32 कितना होगा 59 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन होगा, और यहाँ से कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में माइनस कर देंगे कितना, ये 59 को, और यहाँ से कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 59 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 121। ठीक है, ये 121 डिग्री, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है ए बी लाइन जो है वो डीसी का समानांतर है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण ए पे बन रहा है ये 35 डिग्री है, और यहाँ कोण डी पे जो बन रहा है वो 53 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, डी सी ई, यहाँ जो कोण है इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग कॉपी में जल्दी से नोट करते हैं। देखिए, आपको पता है हमने बार बार पिछले क्लास में ऐसा सवाल को किया है कि जब भी दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा जब कट करे तो इस पर जो कोण बनता है अंतः एकांतर कोण, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर भी सवाल में बोला है ए बी और डी सी का क्या है, समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन ये आपस में आगे बढ़ाने पर भी ये आपस में कट नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, है ना, ये सीधा चलता जाएगा। इस प्रकार से कुछ ऐसे कट नहीं करेगा। जो रेखा है ना अनंत दूरी तक जाने पर भी एक दूसरे को कट ना करे, है ना, ये अनंत दूर तक भी ले जाएंगे तो ये आपस में कट नहीं करेगा, ये चलता जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगा। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये ए बी है और डी सी है, ये पूरा आगे चलता जाएगा, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो ये एक समानांतर रेखा है। तो ए बी और डी सी समानांतर रेखा है। और यहाँ देखिए ए ई जो है इस पूरे रेखा को कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एकांतर कोण, यहाँ पे 35 डिग्री, तो इसके अंदर भी इधर भी क्या होगा 35 डिग्री होगा। यानी कि कोण बी ए बराबर सी ई डी
ठीक है। तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण का, है ना, बराबर कितना है ये 35 डिग्री, ठीक है। किस रूल के तहत? तो एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। एकांतर अंतःकोण से ये कोण बराबर होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। और इस पूरे त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज CDE में तीनों कोण का मान कितना होगा 180 के बराबर होगा, यानी कि कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर कितना होगा 180 के बराबर होगा। और यहाँ देखिए कोण C हमको निकालना ही था, कोण D का वैल्यू 53 डिग्री है, सवाल में ही दिया हुआ है। और कोण E कितना निकाले हम लोग 35 डिग्री, ठीक है, ये 35 डिग्री बराबर 180। अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे, कोण C इज इक्वल टू कोण C प्लस 53 प्लस 35 कितना होगा 53 प्लस 35 ये हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। और कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस ये 88 है, ये प्लस 88 है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस 88 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 88 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 180 में से 88 को माइनस करेंगे कितना होगा 92 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया है फाइनल आंसर। यहाँ जो कोण ये बन रहा है ये है 92 डिग्री का, ठीक है।